बिटवीन में हम यहाँ पे रह गए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमें क्लोरोफॉर्म और CCl4 के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। हमें क्लोरोफॉर्म और CCl4 के लिए करना है तो हम यहाँ कार्बाइल अमीन टेस्ट है उसका यूज़ करेंगे। कार्बाइल अमीन में क्या होता है कि हम प्राइमरी जो अमीन होता है उसके अंदर क्लोरोफॉर्म डालते हैं प्लस अल्कोहलिक KOH डालते हैं और उसको क्या करते हैं हीट करते हैं। तो हमें फाउल स्मेल आती है। अब ये फाउल स्मेल क्यों आती है भाई? क्योंकि इसमें हमने क्लोरोफॉर्म डाला है। अगर मैं इस क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 डाल दूं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे CCl4 डाल दूं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम वही रिएक्शन का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे क्लोरोफॉर्म में और CCl4 में दोनों में एक प्राइमरी अमीन एनिलिन डालेंगे प्लस अल्कोहलिक KOH डालकर हीट करेंगे। तो जो क्लोरोफॉर्म होगा उसके साथ तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड और फाउल स्मेल आएगी, लेकिन जो CCl4 होगा इट विल नॉट गिव एनी फाउल स्मेल। तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये एक अलग रिएक्शन था, इसलिए मैं आपको बता रही थी। देन बेटा नेक्स्ट आता है, एक मिनट बेटा, नेक्स्ट आता है मिथेनॉल एंड इथेनॉल। तो मिथेनॉल किसको बोलते हैं? CH3OH को। इथेनॉल किसको बोलते हैं? CH3CH2OH। अब आप इन दोनों में बताइए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देगा। आइडोफॉर्म। हाँ, इथेनॉल देगा लेकिन मिथेनॉल नहीं देगा आयोडोफॉर्म, तो हम ये यूज कर सकते हैं। देन आपका बेटा नेक्स्ट आता है प्रोपेनोन एंड इथेनॉल। प्रोपेनॉन हम बोलते हैं इसको एसीटोन को, और इथेनॉल हम बोलते हैं CH3CH2OH को। अब बताइए, एक कीटोन है एक अल्कोहल है, तो आप 2,4-DNP टेस्ट कर सकते हैं। 2,4-DNP रिएजेंट अगर हम डालें तो जो कीटोनिक ग्रुप होगा इट विल गिव ऑरेंज PPT, जबकि ये नहीं देगा। अब कोई बच्चा मुझे ये मत बोले कि मैम इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्यों? आप बताइए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही देते हैं आयोडोफॉर्म दोनों टेस्ट। देंगे। हाँ, तो इसलिए इसके लिए हम 2,4-DNP टेस्ट का यूज करेंगे। देन बेटा आता है एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। एसीटोन इसको बोलते हैं और एसिटिक एसिड बोलते हैं CH3COH को। अब आप बताइए कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? लिटमस टेस्ट। आयोडोफॉर्म है, ब्लू लिटमस टेस्ट। आयोडोफॉर्म भी कर सकते हैं, लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म ये एसीटोन देता है, ये नहीं देता है। लिटमस टेस्ट ये एसिटिक एसिड देगा, एसीटोन नहीं देगा, है ना? तो आप इसमें कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं। 2,4-DNP टेस्ट भी हम कर सकते हैं। ये जो कीटोन है ये देगा, पर कार्बोक्सिलिक एसिड 2,4-DNP टेस्ट नहीं देगा। तो जो आपको ध्यान आ जाए, और सारे थोड़ी ना टेस्ट लिखने हैं। और दोबारा सुनिए बेटा, सिर्फ टेस्ट का नाम लिखना ही जरूरी नहीं है। उसमें लिखिए कि जब हमने मान लीजिए अगर सपोज इस वाले में ब्लू लिटमस डाला तो उसका क्या हुआ? ब्लू लिटमस टर्न टू रेड, इसमें ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू। तो ये लिखना जरूरी है। सिर्फ नाम लिखने से कि इसको मैं आयोडोफॉर्म से डिस्टिंग्विश कर दूंगा तो वो उससे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है कि भाई उसके बाद क्या आया, जिससे आपने ये पता लगाया कि भाई ये इसमें जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या ये कौन सा जो है आपका रिएजेंट है। अब देन बेटा आपका आता है इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपेन 2-ओल। इथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं, देख लीजिएगा, और प्रोपेन 2-ओल इसको। अब आप बताइए, एक 1 डिग्री अल्कोहल है, एक 2 डिग्री है। ल्यूकास टेस्ट। आयोडोफॉर्म नहीं यूज करेंगे क्योंकि आयोडोफॉर्म दोनों ही देते हैं, ठीक है। देन बेटा एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ये मैंने जानबूझ के इस तरह से नाम लिखा है, इसका नाम है ब्यूटेन 1-ओल। और ब्यूटाइल अल्कोहल को बोलते हैं ब्यूटेन 2-ओल। तो दोनों में हम ल्यूकास टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो मैंने जानबूझ के इसका नाम इस तरह से लिखा है और ब्रैकेट में लिख भी दिया, तो ये आप खुद कर लीजिएगा इसका स्ट्रक्चर। देन आता है बेटा आपका इथेनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल। दोनों ही बेंजाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं। अब बताइए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? दोनों ही अल्कोहल हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट।
इथेनॉल देगा, बेंजाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो प्रॉपर लिखना है बेटा कि इथेनॉल में आप डालेंगे आयोडीन और NaOH, यू विल गेट येलो पीपीटी। जबकि इसमें जब आप आयोडीन और NaOH डालेंगे, ये आयोडीन है, राइटिंग मेरी ठीक नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो येलो पीपीटी। तो बेटा आपने लिखना जरूरी है ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ये नहीं लिखना कि टेस्ट का नाम लिख दिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है, ये कैसे करेंगे डिस्टिंग्विश। ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये साइक्लोहेक्सेनोल है, साइक्लोहेक्सेनोल, ये फिनॉल है। ब्रोमीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वेरी गुड। और मैम और होगा कपलिंग। कपलिंग भी होगा। ये क्या है, सिंपल सा ब्लू लिटमस Blue टेस्ट, न्यूट्रल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। कपलिंग भी होगा, वो तो हम एंड में यूज करते हैं कपलिंग वाले को, जब कुछ ना बच रहा हो, ठीक है। तो ये इसके अंदर ब्लू लिटमस टेस्ट हो जाएगा बड़े आसानी से। एक लिखना है हमने खाली। ऐसे ही एस्टेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। अब एस्टेल्डिहाइड किसको बोलते हैं, अब पता ही नहीं हो तो कैसे करेंगे, तो इसको बोलते हैं इथेनॉल को। और बेंजल्डिहाइड किसको बोलते हैं, इसको। अब मुझे आप बताइए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आइडोफॉर्म। दोनों को। आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म ये देगा, ये नहीं देगा। आइडोफॉर्म के अलावा किसी और के दिमाग में कोई और टेस्ट आया? वैसे तो यही आ गया बहुत है, एक आना चाहिए ना माइंड में जिससे नंबर मिलेंगे। चलिए मैं बता देती हूँ, ये तो मैं सिर्फ वैसे बता रही हूँ, पेपर में याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि एक याद होना चाहिए, फैलिंग्स टेस्ट। क्यों फैलिंग टेस्ट? एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, फैलिंग्स टेस्ट भी कर सकते हैं हम इसमें। बाकी आइडोफॉर्म है, ठीक है। देन बेटा आता है प्रोपेनल, एल अल, प्रोपेनल एंड डाई इथाइल ईथर। तो एक एल्डिहाइड है और एक आपका ईथर है, क्या करेंगे? 2,4-DNP टेस्ट। हाँ 2,4-DNP टेस्ट ये देगा, ये ऑरेंज पीपीटी देगा, इसके आगे लिख दीजिएगा नो रिएक्शन, पूरा रिएजेंट लिखने के बाद 2,4-DNP। नाम नहीं चलेगा कि आप मुझे कहें, ये तो आप मुझे वैसे बता रहे हैं अभी जल्दी जल्दी, पेपर में नाम लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। टेस्ट के को लिखकर रिएजेंट कौन सा डाला, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन हुई, वो लिखेंगे, जैसे अभी मैं सिंपल सा लिख रही थी। देन बेटा बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन। बेंजल्डिहाइड इसको बोलते हैं और एसीटोन जो है वो इसको बोलते हैं, ये जो कंपाउंड मैंने अभी ड्रॉ किया है प्रोपेनॉन को। अब बताइए टेस्ट यूज करेंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, ये देगा। इसके अलावा आप टॉलेंस टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइडोफॉर्म ध्यान आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे सोचना ही नहीं। अब आता है बेटा पेंटेनल एंड डाइइथाइल कीटोन। डाइइथाइल कीटोन को का मतलब होता है कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगाओ, इसे बोलते हैं। इसको मैं दोबारा से ढंग से लिख देती हूँ। डाइइथाइल कीटोन को मतलब ये कीटोनिक ग्रुप है, इसके दोनों तरफ इथाइल लगा हुआ है। अब आप खुद सोचिए, एक पेंटेनल है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, कैसे करेंगे? टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, ठीक है। ये सिल्वर मिरर देगा पेंटेनल, ये नो सिल्वर मिरर, प्रॉपर लिखेंगे पूरा। देन बेटा फिनाइल एस्टेल्डिहाइड। अब एस्टेल्डिहाइड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना। अब फिनाइल लिखा है, फिनाइल का मतलब होगा यहाँ पे, और एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन किसको बोलते हैं, यहाँ पे CO CH3। अब बताइए, एक एल्डिहाइड है, कीटोन, आइडोफॉर्म टेस्ट है, एसिटोफिनॉन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। इसके अलावा मैं टॉलेंस रिएजेंट भी यूज कर सकती हूँ, पर अगर आप आइडोफॉर्म आपने लिख दिया तो ठीक है, दो तो लिखने नहीं डिस्टिंग्विश बिटवीन में, सिर्फ एक ही रिएक्शन लिखना है। बेटा अब लास्ट आ जाते हैं डाइइथाइल कीटोन एंड एसीटोन। डाइइथाइल कीटोन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया था कि बीच में कीटोनिक और दोनों तरफ इथाइल ग्रुप। और एसीटोन किसको बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं प्रोपेनोन को। अब बताइए कौन सा टेस्ट, दोनों ही कीटोन है। आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, हाँ। एसीटोन देगा, डाइइथाइल कीटोन नहीं देगा। ये सारे आपने खुद कॉपी में करने हैं दोबारा से। इसके बाद बेटा एसिटिक एसिड और एस्टेल्डिहाइड।
एक एसिड है, एक Blue एस्टेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं। 2,4-DNP test. ब्लू Litmus लिटमस test. भी यूज कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी यूज कर सकते हैं और 2,4-DNP टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं। ऐसे ही ये बेंजोइक एसिड है और ये आपका एस्टर है, ये दोबारा रिपीट हो गया शायद। तो इसमें आप ब्लू लिटमस टेस्ट कर दीजिए। Litmus test. सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज हो सकता है। अब आगे ये देख लीजिए, बेंजामाइड किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं CONH2 एंड दिस इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो इसमें जो है हम एजोडाई टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा मैं ब्लू लिटमस भी यूज कर सकती हूँ, है ना? बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है। तो ये होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इसमें एजोडाई टेस्ट प्रॉपर, इससे जो है इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ, इससे हम क्या कर सकते हैं, NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कर सकते हैं एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। फिर एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा इसका, उसके बाद फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं। या फिर सिंपल सा आप इसमें क्या कर सकते हैं भाई, Litmus test. ठीक है? हाँ, अच्छा एक ठीक है, इसका ना मैं आपको लिटमस का बाद में बताऊंगी। इसमें जो है बेसिक और एसिड ग्रुप एक साथ है, तो ये एज़ोडाई वाला भी इसका याद रखिएगा, मैं दूसरा देखकर बताऊँगी, ठीक है? ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर बेसिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप एक साथ है या नहीं है? है ना? ये एसिड है और ये बेसिक है। तो इसलिए मैं अभी उसका नहीं कह रही हूँ, एज़ोडाई आप इसमें करिएगा। और एज़ोडाई अभी मैं दिखा दूँगी कौन-सा वाला। फिर आता है बेटा बेंज़ाइल अमीन एंड एनिलीन। तो Bromine इसमें भी आप कपलिंग रिएक्शन दिखा सकते हैं और ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट भी Bromine कर water. सकते हैं। अब ये जो 48 वाला है ना, इसमें जो एज़ोडाई वाला है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन-सा वाला मैं कह रही हूँ। मैं ये वाला कह रही हूँ कि आप उससे डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाइए, उसमें रेड एज़ोडाई आ जाएगी, ठीक है? दूसरे में नहीं आएगी। ठीक है बेटा? तो ये आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन थे। अब आपको ये जितने भी क्वेश्चन्स हैं ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है, जितने भी मैंने आपको बताए हैं। बाकी कल की क्लास में हम नेम रिएक्शंस करेंगे। उनको कैसे